अब बताऊंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब एक बार शुरू हो जाता हूँ तो फिर शुरू हो जाता हूँ। क्या करेंगे यहाँ पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं, इस बॉक्स के अंदर जो लिखूंगा वही इंपॉर्टेंट होगा, बाकी सब तो एग्जाम्पल होगा, फालतू नहीं होगा, एग्जाम्पल होगा। क्या करेंगे, वॉज रहेगा, वॉज और वर। वॉज और वर जब ये दोनों मिलेंगे हमें और प्लस करके इनके साथ में मिलेगा आईएनजी, आईएनजी, आईएसजी नहीं, आईएनजी। समझ रहे हो ना, बोलेगा आईएसजी तो आईएनजी आ जाएगा। जब आईएनजी आ जाएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देगा। लेकिन होने कौन चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। जैसे लिखा सी वॉज टीचिंग इंग्लिश, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश लिखा, इंग्लिश, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, इस तरह से लिखा। कब इसको यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कब यूज करेंगे, जैसे कोई बात हो चुकी है, हो चुकी है और उसको बीत के ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम हुए हैं, और उनके बाद उसी बात को हम लोग प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, करंट टाइम में बात कर रहे हैं। तो सी वॉज टीचिंग इंग्लिश, जैसे किसी ने किसी से पूछा वो क्या कर रही थी, तो सामने वाले ने क्या बोला, सी वॉज टीचिंग, मतलब कि जिस टाइम उसने देखा उस टाइम भी वो पढ़ा रही थी, वो प्रेजेंट टाइम में देखा, मगर यहाँ पे आके जब तक वो बता रहा है तो वो पास्ट हो चुका है। एवरी 1 मिनट इज गोइंग, दैट इज पास्ट। जो भी मिनट अपना चला जा रहा है, 1 घंटा गया, 1 मिनट गया, वो पास्ट में सब आता है। उन सब चीजों को किस में लिया जाएगा, वॉज। और कंटिन्यूस में कब होगा, जब आईएनजी होगा। तो ये पास्ट को बता रहा है, और ये मेन वर्ब के साथ जो आईएनजी आया है, ये आईएनजी की वजह से कंटिन्यूस हो रहा है। और पास्ट किसकी वजह से हो रहा है, वॉज की वजह से। जैसे लिख दिया दूसरा सेंटेंस, he was cooking, he was cooking food। समझ रहे हो ना, he was cooking food, he was cooking food लिखा, अरे she was लिखना चाहिए था, मगर किसी किसी के यहाँ he was भी होता है, कहीं कहीं ही वॉज, कहीं कहीं ही खाना बनाता है, कहीं कहीं सी बनाता है। जो ज़्यादा पावरफुल होता है उसी के घर में चलती है। किसी की मम्मी ज़्यादा पावरफुल रहेगी तो फिर ही वॉज कुकिंग फूड ही हो जाएगा। तो ये ही वॉज कुकिंग फूड है। सी वॉज जब नहीं लिखा तो अब नहीं लिखूंगा, एग्जाम्पल हमारा अभी यही रहेगा। ही वॉज कुकिंग, कोई खाना बना रहा था, किसी ने किसी को देखा और बाहर जाके हल्ला कर दिया, अरे ही वॉज कुकिंग यस्टरडे आई सीन, कल मैंने देखा ये खाना बना रहा था। कल की बात है ना, और आज में की जा रही है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो गया है। पास्ट परफेक्ट जब पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, वो बात हो गई, हुई रहेगी और होके खत्म भी हो गई रहेगी, उसकी कोई चर्चा नहीं, नो कमेंट। जब ऐसा होता है तब परफेक्ट में आता है। अरे कोई बात कल हुई है, परसों हुई है, और उसका बोध अभी तक हो रहा है, मतलब अभी तक हम उसके याद में जी रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तो उसी उसी वहीं पे हम लोग ले जाएंगे पास्ट टेंस में, और उसकी यादों को लगातार याद किए जा रहे हैं तो पास्ट कंटिन्यूस में लेके चले जाएंगे। समझ गए क्या। अब कोई खाना बना रहा था, उसकी वाइफ आराम कर रही थी, अब उसने देखा और बाद में वो सोच सोच के याद कर करके हंसे जा रहा है, तो क्या किया जा रहा है, अपना वो कंटिन्यू अपना सोच सोच के हंसे जा रहा है। तुम लोग भी होता है ना, कुछ बात सोच सोच के हंसते रहते हो, कोई भी सोच के हंसते रहता है, तो वो सब इसमें आ जाएगा। तीसरा हमारा इस तरह से होगा, तीसरा सेंटेंस इस तरह से,
होगा दे वर प्लेइंग क्रिकेट ले लो या फिर जो पसंद है वो ले लो, जो भी खेल पसंद है। तो क्या करेंगे, दे वर क्यों लगाया, बिकॉज वर इज अ इंडिकेटर ऑफ प्लूरल्स। एक से ज्यादा लोग रहेंगे उनके साथ क्या आएगा, वर आएगा, समझ गए। तो ये पास्ट टेंस ही बताएगा ये भी। और प्लेइंग है तो ये हमारा ये तो प्रेजेंट में भी होता था, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से पास्ट में चले गया। प्लूरल्स है तो फिर वर लेंगे और सिंगुलर है तो वॉज लेंगे। अब ये क्लियर हो गया, ज्यादा इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला एक थोड़ा सा अलग बताता हूं मैं आप लोगों को। ही वॉज मीटिंग some friends yesterday। इस तरह से लिखा, समझ रहे हो ना। ही वॉज मीटिंग सम फ्रेंड्स yesterday, कल वो अपने दोस्तों से मिले थे या बात कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे ना। मीटिंग करना बोलते हैं ना, क्या मीटिंग चल रही है, मतलब क्या बात चल रही है। तो उस बात को आज कल एक घटना घटी और आज कही जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो पास्ट में भी है और प्रेजेंट में उसका बोध अभी तक है, उसके बारे में बात की जा रही है। इसीलिए इसको भी किस में लेके जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बिकॉज ऑफ वॉज। एंड कंटिन्यूअस में किस पास्ट में ले जाएंगे, वॉज की वजह से, और मीटिंग आईएनजी की वजह से ले जाएंगे कंटिन्यूअस में। ठीक है ना। जहां जहां रेड लाइन दे रहा हूं वहां ध्यान दो, ठीक है। जैसे इस तरह से मैंने लिखा, फिफ्थ वाला बनाते हैं, इसको देखते हैं हम लोग नेगेटिव कैसे बनाते हैं। तो आपको बता रहा हूं इस तरह से। जैसे लिखा आई एम क्यों, हम तो वॉच की और वर की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ा बेकार बात हो जाएगी। आई वॉज प्लेइंग विथ यू। अरे आई वॉज प्लेइंग विथ यू, ये हो गया ना, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। अब इसे मैं अगर आपको बनाना चाहते हो नेगेटिव तो क्या करोगे, नेगेटिव मतलब हाँ को सिर्फ ना करना है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, आई वॉज नॉट प्लेइंग विथ यू। आ जाओ इधर। आई वॉज नॉट प्लेइंग विथ यू, नॉट को लगा दिया। जब नॉट को लगा दिया तो समझ के चलो कि जब नॉट को लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। हाँ एक बात और है, इसको इस तरह से भी लिखा करो, आई वॉजंट लिखा करो, आई वॉजंट प्लेइंग विथ यू। समझ रहे हो ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा था। आई वॉजंट बोल दिए तो टैग फॉर्म में बोलते हैं, इसे कंस्ट्रक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो गया, नॉट को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा करो, लिख सकते हो अगर नेगेटिव बनाना चाहते हो नॉट को जगह पे, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, नेगेटिव हो गया। ठीक है। अब थोड़ा कुछ और बताता हूं मैं कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, एक बार जरा थोड़ा सा वो भी देख लो। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, क्या दही वही खा के आए हो क्या भाई? आ जाओ इंट्रोगेटिव करके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग
बताने जा रहा हूं अभी। जैसे नेगेटिव में इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव में होता क्या है, प्रश्नवाचक साइन होना जरूरी है, मतलब क्वेश्चन मार्क इज इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा आई वॉज डूइंग स्टडी फ्रॉम 1 आई वॉज डूइंग स्टडी फ्रॉम 1 o'clock लिख दिया, 1 AM लिख दिया। AM क्या, रात को थोड़ी उठ के बैठेगा कोई, नहीं तो किसी किसी के पापा होते हैं नशे में आएंगे और निकाल के पट्टा देना चालू करेंगे, 1 बजे रात को बिठा देते हैं। एक स्टूडेंट बोल रहा था ऐसा, ऐसा मत किया करो भाई। आई वॉज डूइंग स्टडी फ्रॉम 1 PM o'clock, ठीक है, इस तरह से लिखा। कुछ लोग होते हैं, मुझे भी कभी कभी पढ़ाई के पीरियड में नशा आता था तो मैं भी बैठ जाता था और 1 बजे रात को और एक 5 पे फिर सो जाता था, ऐसा होता था। तो ऐसा मत किया करो, रियल वाली स्टडी करो और टाइम टाइम से करो, कभी भी नहीं कि जब मन किया तब सीसी खुल गया। आई वॉज डूइंग स्टडी फ्रॉम 1 PM o'clock। अब इसे बनाना है, हमारा आंसर क्या है, 1 PM o'clock। मेन ये बात है, तुम दिन भर क्या किए वो नहीं मतलब है, लेकिन कितने बजे से क्या काम हुआ उससे मतलब है। तो प्रश्नवाचक बनाने के लिए वॉज को पहले ले लो, वॉज आई, समझ रहे हो, वॉज आई डूइंग स्टडी लिख लिया, स्टडी फ्रॉम 1 PM o'clock, मतलब फ्रॉम मतलब से, 1 बजे से, फ्रॉम 1 PM से स्टडी कर रहे थे। अब वो कहाँ तक किए उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो वॉज को ला दिया, तो वॉज का मतलब क्या हो गया, क्या, जो वर्ड का काम करेगा वही क्या करेगा, क्या, और WH का भी काम करेगा वॉज। अगर कोई भी हेल्पिंग ऑफ लास्ट में आता है तो मेरे ख्याल से आई डिड ट्राई टू एक्सप्लेन एज बेस्ट एज आई कैन डू, and after my explanation you all try to understand, and whatever you will not understand then comment, I will again try to explain better than this also. Okay, it's all.